हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपका अपना रवि एक बार फिर आपके साथ हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गृह #रवि पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जो कि मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया था बहुत ही आसान तरीके से। आज हमारा स्पोकन इंग्लिश का डे नंबर 17 है और हम 16 दिन को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। आपको सारे लिंक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मिल जाएंगे। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्पोकन इंग्लिश के नाम से, उसमें जाइए, आप सारे वीडियो को आराम से 1 बाय 1 देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी पैटर्न आपके लिए यूज किया है। उसके अलावा भी मैं एक और प्लेलिस्ट बना चुका हूं, उसका नाम है डेली यूज सेंटेंस। उसके अंदर डेली में आप कौन कौन से सेंटेंसेस का यूज करते हैं या कौन कौन सी बातों को आप बोलते हैं घरों में, जो जिनके बारे में आप इंग्लिश बोलने में असमर्थ है, मतलब आप ये नहीं समझ पाते कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोले, तो मैंने उनको भी इंग्लिश में आपको बताया है। प्लस मैंने छोटी मोटी चीजें जैसे कि यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ बी, ये सब भी मैंने उस वीडियो में डाल दिया है। और मैं रोज कोई ना कोई नई चीज आपके साथ में डालता रहूंगा। कभी कभी हम वोकैब भी करेंगे। वोकैब मतलब वर्ड मीनिंग्स या शब्दों का अर्थ। चलिए आज हम बढ़ते हैं हमारे डे 17 की तरफ। आज हमारा है फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन। हमने सेंटेंस का नाम क्या बोला, फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर आपको पता है क्या होता है? फ्यूचर होता है जो अब के बाद होगा, मतलब जो जिस प्रेजेंट टाइम पे आप खड़े हैं उसके बाद जो भी कुछ होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट में, फ्यूचर में होगा। फोर्स का मतलब होता है जहां पर कोई ना कोई फोर्स काम कर रही हो, मतलब फोर्स मजबूरी के रूप में भी हो सकती है या फोर्स किसी और रूप में भी हो सकती है, लेकिन होगी फोर्स, दबाव, कोई ना कोई दबाव काम कर रहा होगा। जैसे हम बात करते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? नहीं उठ रहा भाई, लेकिन पड़ेगा, इसका मतलब कोई ना कोई प्रेशर है ना जिसके से उठना पड़ेगा। या तो एग्जाम टाइम आ रहे हैं, या मुझे एक्सरसाइज करनी है, या मुझे कहीं जॉब पे जाना है, या मुझे आपके लिए वीडियो बनानी है, लेकिन मुझे जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि जल्दी उठूंगा तभी मैं अपना काम कर पाऊंगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं, जैसे मान लो कंडीशन, सिचुएशन रखते हैं कि आपके मम्मी पापा स्टेशन पे आने वाले हैं और आपको उन्हें लेने जाना है। 7 बजे की ट्रेन है तो आपको कितने बजे वहां पहुंचना पड़ेगा? मुझे वहां 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक जाम मिल जाए, तो मुझे जल्दी ही निकलना होगा या निकलना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैंने स्टेटमेंट लिखी है, कुछ काम करना होगा या कुछ काम करना पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे, वट हो, आप जैसे मर्जी बोले, लेकिन फ्यूचर है, फ्यूचर का टाइम जरूर आएगा। चलिए एक बार एक्शन के हम थोड़ा सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखो, हमने 4 तरह के स्ट्रक्चर पढ़े हैं। एक तो एफर्मेटिव, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल। दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो क्लास, एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? एफर्मेटिव का मतलब होता है जब हम बात सीधे लहजे में कहते हैं, या आप जानोगे तो आप लोगों ने सुना भी होगा, आप हिंदी में पढ़ते हैं सरल वाक्य। एग्जैक्टली ये वही है, सरल वाक्य है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, जिसमें हम बात को नकारते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जहां हम कोई बात को प्रश्न के तरीके से पूछते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव की खासियत है कि यहाँ प्रश्न का आंसर सिर्फ यस और नो में ही मिलेगा। क्या, क्या आप, क्या मैं, क्या तुम, क्या वे, ऐसे भी। चलिए, सब्जेक्ट विल, शैल, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हैज टू और हैव टू नहीं है, ओनली हैव टू, क्योंकि फ्यूचर में आपको काम करना होगा। हैव टू क्योंकि फ्यूचर में आपको पता है प्रेजेंट की फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, तो हैज हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ विल शैल में थोड़ा सा पढ़ना है। आपको पता ही है कि आई और वी के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है, बाकी हर जगह विल लगता है। शैल को हम शाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाल। नेगेटिव में एक नेगेटिव का आपको तरीका बताता हूं। हमेशा ज्यादा याद रखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म पे हमेशा नॉट आता है। जैसे आई एम नॉट, ही वॉज नॉट, ही विल नॉट, ही हैड नॉट। तो आप देख रहे हैं हमेशा थर्ड नंबर पे नॉट आता है, नॉट आता है। तो 1 2 3 नॉट आएगा, उसके बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। अगर इंट्रोगेटिव है तो एफर्मेटिव को उठाओ, इसका ये आगे, इसका ये पीछे, मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे कर दो, सब्जेक्ट पीछे कर दो, बाकी सब सेम रहने दो। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो आपको क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप नेगेटिव सेंटेंस उठाओ, उसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे करो, सब्जेक्ट को पीछे करो, देन उसके बाद आपको पता है 1 2 3 नंबर में नॉट लग जाता है, उसके बाद सेम।
ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि हैव टू है और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज होती है। एक्सेप्शन केस हो सकता है वो मैं बताऊंगा आपको बाद में, फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है। चलिए बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ जो कि आपको समझने में और मदद करेंगे। तो दोस्तों इसको बिठा देता हूं मैं, जगह नहीं है बोर्ड पे, आप देख ही रहे हैं। चलो सेंटेंस है, आप देख रहे हैं आजकल कोरोना वायरस तो चल ही रहा है और साथ में पाकिस्तान भी वो पीओके को लेकर रोज पीओके को लेकर क्या कर रहा है, रोज दंगे कर रहा है, लड़ाइयां कर रहा है और सीज फायर वगैरह कर रहा है और रोज लड़ाइयां हो रही है, आप न्यूज में देख ही रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर हम सेंटेंस बनाए तो क्या बनाएंगे, हमें पाकिस्तान पर जल्दी ही अटैक करना होगा। देखो हमें पाकिस्तान पर जल्द ही अटैक करना होगा। देखो अटैक करना होगा, कुछ काम करना होगा। अटैक करना होगा, यहाँ के पीछे फोर्स क्या है, अगर हम जल्द अटैक नहीं करेंगे तो पाकिस्तान हो सकता है हमारी सेना पर भारी पड़ जाए या हमारे जो आर्मी के सोल्जर्स हैं, जवान हैं, उनको जान से हाथ धोना पड़े। इसलिए हमें जल्दी अटैक करना होगा। तो हमारे पीछे एक सोच काम कर रही है, एक फोर्स काम कर रही है, ठीक है। हमें सब्जेक्ट को ना, हमें वी शाल, उसके बाद क्या था बच्चों, हैव टू। यहाँ हैज टू हैव टू का कोई पंगा ही नहीं है। वी शाल हैव टू, अटैक करने को बोलते हैं अटैक, सॉरी आक्रमण बोलते हैं हिंदी में, मैंने इंग्लिश में लिख दिया। वी शाल हैव टू अटैक। एक बात और बच्चों, अटैक ऑन पाकिस्तान, अटैक टू पाकिस्तान, अटैक के बाद कोई फुल फॉर्म नहीं आती, अटैक ऑलरेडी आना होता है, ठीक है। अटैक पाकिस्तान, पाकिस्तान का पी बड़ा आएगा क्योंकि नाम है ये, पता ही है आप लोगों को, कभी भी किसी चीज का नाम आता है तो उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है। वी शाल हैव टू अटैक पाकिस्तान जल्द, मतलब इमीडिएटली, या सून बोल सकते हैं आप, सॉरी इमीडिएटली बस आंसर हो गया ये आंसर, ठीक है। वी शैल हैव टू अटैक पाकिस्तान इमीडिएटली। ठीक है, चलिए और सेंटेंस इधर बढ़ते हैं। हमारा आज का सेंटेंस, और तुम्हें रोज पढ़ना होगा। आपके एग्जाम आ रहे हैं तो आप, तुम्हें रोज पढ़ना होगा, कुछ काम करना होगा। यह कौन सी फोर्स कर रही है, पढ़ना क्यों होगा, या तो कोई एग्जाम आ रहा है या कोई कंपटीशन आ रहा है या कुछ भी, आपको पढ़ना होगा। तो एक फोर्स काम कर रही है, एक दबाव काम कर रहा है। कौन सा दबाव, एग्जाम का दबाव। तुम्हें रोज पढ़ना होगा, हिंदी में लिख दो पहले में, यू विल, यू के साथ भी लगता है, यू विल हैव टू स्टडी, यू विल हैव टू स्टडी, रोज मतलब डेली, यू विल हैव टू स्टडी डेली, रेगुलर, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। और करते हैं, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू विल नॉट हैव टू स्टडी डेली, सिंपल। इंट्रीगेटिव होगा तो विल यू हैव टू स्टडी डेली, बहुत सिंपल है, ये आप आराम से बना ही सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, चलिए। हाँ जैसे कि मैंने सेंटेंस दिखाया आपको, सभी को आज उपदेश सुनना होगा, यस पड़ेगा, सभी
को आज उपदेश सुनना होगा। सभी को आज उपदेश सुनना होगा। तो देखो, उपदेश सुनना होगा मतलब या तो आज कोई त्योहार है या कोई गुरुजी आ रहे हैं, तो जो भी शिष्य हैं, जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको सुनना होगा, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट है। सुनेंगे नहीं तो उनको बुरा लग सकता है। रिस्पेक्ट पे सुनना पड़ेगा या कुछ सीखने के लिए सुनना पड़ेगा। तो एक फोर्स काम कर रही है पीछे, एक दबाव काम कर रहा है। सभी को मतलब ऑल या ऑल ऑफ अस बोल दो, हम सभी को लिख दो, हम सभी को, ऑल ऑफ अस will have to, all of us will have to। उपदेश सुनना, उपदेश मतलब एडवाइस, सुनना मतलब लिसन। लिसन के बाद टू लगता है, मैंने आपको बताया था। वेटिंग के बाद फॉर, और क्या नाम है, थिंक के बाद ऑफ लगता है, अबाउट नहीं लगता, और लिसन के बाद टू। अटैक के बाद भी कुछ नहीं लगता। ऑल ऑफ अस विल हैव टू लिसन टू एडवाइस, टू एडवाइस। आज सभी को उपदेश सुनना होगा। ऑल ऑफ अस विल हैव टू लिसन एडवाइस टुडे। बहुत सिंपल है, ठीक है। ऑल ऑफ अस विल हैव टू लिसन टू एडवाइस, ऑल ऑफ अस विल हैव टू लिसन एडवाइस, विल हैव टू लिसन टू एडवाइस टुडे। गॉट इट। देखो, और एक तरीका होता है एक्शन आपको बोलने का। ऑल ऑफ अस विल हैव टू लिसन टू एडवाइस टुडे। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं बहुत काम का। देखो फ्रेंड्स, हमारा है एक और एक्शन में लिखा हुआ है, मुझे चाबी लगानी होगी, मुझे चाबी लगानी होगी, या फिर मुझे लॉक तोड़ना पड़ेगा, मुझे ताला तोड़ना पड़ेगा। तुम्हें या मुझे ताला तोड़ना पड़ेगा। आ गया ना पड़ेगा का सेंस, मजबूरी है। चाबी खो गई भाई, मजबूरी है, घर के अंदर घुसना है, खाना खाना है, भूख लग रही है, नहाना है, या कुछ भी करना है, लेकिन ताला तो तोड़ना पड़ेगा। तो आई शैल हैव टू, ताला तोड़ना मतलब ब्रेक द लॉक। द लॉक क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि हमें वही तो ताला तोड़ना है जिसकी चाबी नहीं मिल गई। तो कंफर्म है ना? चलो, आई शैल हैव टू ब्रेक द लॉक, आई शैल हैव टू ब्रेक द लॉक। अगर मैं कहूं तुम्हें ताला तोड़ना नहीं पड़ेगा, यू विल नॉट, या फिर तुम्हें ना, हाँ, या फिर मुझे ताला तोड़ना नहीं पड़ेगा, आई शैल नॉट हैव टू ब्रेक द लॉक। ठीक है। चलिए एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क में देता हूं, जो आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसे प्रेम पत्र लिखना पड़ेगा। कुछ और, उसे, ये होमवर्क है आपका, उसे प्रेम पत्र लिखना पड़ेगा, उसे प्रेम पत्र लिखना पड़ेगा, उसे प्रेम पत्र लिखना पड़ेगा। तो देखो, उसे को आप क्या बोलते हैं पता ही है आप लोगों को, ही या शी। प्रेम पत्र को लव लेटर लिखने को राइट, और हैव टू लगेगा ही, लिखेगा फिर हैव टू। ठीक है, तो ये आपको लिखना है और भेजना है। बहुत सिंपल सा मैंने दिया है। इसके बाद बच्चों हम सेंटेंस सीखने के बाद छोटे छोटे पैराग्राफ भी लिखेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि पैराग्राफ लिखना बहुत जरूरी है। पैराग्राफ में 2-3 सेंटेंस एक साथ आ जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो कैसे कैसे लिखें। ठीक है, चलिए आज की क्लास हमारी खत्म होती है। हम मिलेंगे आपको अगले डे पे, डे 18 पर। ठीक है, थैंक यू।